अमृत नाम निधान है, मेल पीवहु पहाई। जिस सिमरित सुख पाइय, सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गोर, भुख रहे न काई। सगल मनोरथ पुण्य, अमरा पद पाई। तुध जे वड तू है पार ब्रह्म, नानक शरण आई। घोर सिमर मनाई काल काल, खंडे की वेला। वाहु वाहु गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। परम सत्कार योग गुरु चरना विखे जुड़ करके खालसा पंथ दा जन्म दिहाड़ा, खालसे दा सिरजना दिवस विसाखी पुरब बड़े चावां नाल, शरधा नाल, भावना नाल मनाउण वास्ते, धन गुरु ग्रंथ साहब के चरण परसन वास्ते जुड़ रहे अते जुड़ बैठे सरबत माई भाई गुरु की संगत जी। सतगुरु कलगीधर दी बख्शिश कीती फतेह दी सांझ पाओ। बुलाओ सारे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज वैसाख दे महीने की संग्रांद का शुभ दिहाड़ा है। सतगुरां ने सानू उपदेश बख्शिश कीता सी, वैसाख तीरन क्यों वाढिया जिन्ना प्रेम बिछोह। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धोह। पुत्र कलतर ना संग तना हरि अविनाशी ओह। पलच पलच सगली मोई झूठै तंदै मोह। एक सुहर के नाम बिन अग्गै लईह खोहे। दइयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगै, जां संत भेटै हर सोए। ये वैराग दा विसाख दे महीने सतगुरु ने सानू पावन पवित्र उपदेश दे के सानू ये सतगुरु ने बख्शिश की है। पहले स्वरूप विच भी साडे लई 12 माह का पाठ फरमाया है ते उन्हां महीनियां विच भी विसाख के महीने का जो जिक्र किया गुरु नानक साहब जी ने, वैसाख भला साखा वेश करे। तन देखे हर द्वार आवह दया करे, घर आओ प्यारे। दुतर तारे तुद बिन अड ना मोलो, कीमत कौन करे तुद भावां देख दिखावे ढोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसाखी प्रभ पावै, सुरत शब्द मन माना। ये पावन पवित्र उपदेश गुरु नानक साहब ने तुखारी राग च फरमाया है। अज संग्रांद का दिहाड़ा है ते विसाखी का पुरब है। इस विसाखी के दिहाड़े ते खालसा पंथ दी बाजां वाले कलगीधर ने सिरजना कीते। जेड़ी मान मर्यादा गुरु नानक साहब ने चलाई से, साबत सूरत च कायम रहना। रब दी होण तो कदे मुनकर नहीं होना। जो कुछ वाहिगुरू ने दिती ये दात शरीर दी है, ਇਹਦੀ संभाल करनी ते वाहिगुरू दी याद विच जुड़ना है। पहले पातशाह ने मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मलताई वाली वखरी अडरी कौम
सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सिरजी है। हजूर सच्चे पातशाह जो 9 साल की उम्र से हरदयाल पुरोहित जनेऊ पाउण वास्ते अगे वधिया से। सतगुरु ने कहा सी मैं इस जनेऊ का धारने नहीं, मैं ये जनेऊ नहीं पाउना चाहता, अग विच पै के सड़ जाएगा, तंद खराब हो जाएगा, धागा मैला हो जाएगा, टुट जाएगा। मैं जनेऊ पाउण दे विरोध विच भी नहीं। पंडित जी जी ऐसा दया दा कपाह दया दी कपाह होवे, जात दा वट चढ़ा के ऐसा सूत कत्या होवे, मैं गल च पाउण नूं तैयार हाँ। मैं इस रौह रीति दुनिया की मर्यादा दे हजूर कहंदे ये पाया होया तग दा जनेऊ पाउण नूं तैयार नहीं। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट है, एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घत है। ना इहो टुटै ना मल लगै, ना इहो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चलै पाए। ये मर्यादा अडरी होंद सतगुरु ने खालसे दी पहले दिन तो ही ये गुरु नानक साहब ने ऐसी मर्यादा बधे। 230 साल का समा 10 जामिया च गुजरिया है। 1400 खालसा जी 69 विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार होया है ते धन गरीब नवाज सच्चे पातशाह 1999 की विसाखी जिस दिन खालसे पंथ की सिरजना की है। 230 साल के समय के अंदर ऐन खालसे की होंद नूं तैयार करदियां वक्री मान मर्यादा नूं दृढ़ाउंदियां होया 10 जामियां च सतगुरु ने सानू जो सिक्ख्यावां दित्तियां उहनूं फल लाउण वास्ते विसाखी का पुरब खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिन नियत किया है। ये गुरु घर की मर्यादा बनी सी। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज के वेले तो संगतां आउंदियां सी, दर्शन करके गोइंदवाल साहब मुड़ जांदियां सारा। ब्रह्म ज्ञानी भाई पारो जी ने सतगुरां नूं बेनती की, सतगुरु जी एक दिन वखरे तौर पर नियत करना चाहिए जदों विशेष तौर पर संगतां जुड़ सकन ते उहदा जोड़ मेला बन जावे, एक दूजे नाल सिखां दे मिलाप की सांझ बनिया करेगी। आउंदे ने सिख विचारे तुर तुर के गड्डियां ते घोड़ियां ते रथां ते अजकल वर्गियां सड़कां ते ना अजकल वर्गे साधन सारे, पर हर प्राणी आउंदा है ते दर्शन करके मुड़ जाता है। सतगुरु एक दिन नियत कर दिओ जिहदे नाल संगत दा जोड़ जामा बनिया रहे। धन गरीब नवाज गुरु अमरदास ने विसाखी का दिन नियत किया है और श्री गोइंदवाल साहब का पहला सिखां का तीर्थ जिथे ऊच नीचता के भेद भरम नूं मलिया मेट करने वास्ते एक बौली सतगुरु ने रची नहीं। तो पानी तो बहुत ही पिट होंदी है, असी समझते भी पानी तो बहुता पिट चंबड़ती है बंदे नूं, ये लोगों के ख्याल सन है। एक बौली बना के उहदे 84 कट्टण वालियां 84 पौड़ियां बनाईयां, ऊच नीचता के भिन्न भेद मिटाए। ਉਹਦਾ उद्घाटन भी विसाखी वाले पुरब ते सतगुरां ने श्री गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी ने करवाया। जिथे जिथे भी दसे जामिया दामे स्वरूप सतगुरु रिहा करते उथे ये विसाखी का पुरब हर साल दे साल बड़ी चढ़ती कला नाल मनाया जाता रहा है। 10वें पातशाह श्री आनंदपुर साहब की धरती और उस थां ते हजूर सच्चे पातशाह निवास कर रहे ने। ये विसाखी का जोड़ मेला आ रहा है। जिन्ने मेवड़े या जिन्ने जुम्मेवार या जिन्ने मसंद लोग से सतगुरां ने सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत कर दिते से वड्डे पद्धर ते ये जोड़ मेला विसाखी का इस वारी विशेष तौर पर मनाया जाना है। जिन्नी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत जिथे जिथे देश के कोने कोने च बैठी है सारिया संगतां नूं हदायत की सी बाजां वाले ने कि श्री आनंदपुर साहब की धरती ते ये विसाखी के जोड़ मेले ते समूह संगतां
सारा भाईचारा सिख जगत इकट्ठा होवे। सतगुरां दे हुक्मनामे थावां थावां ते काबल, कंधार, पोठोहार, धनी, घेबी सब इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ पहुंचे। संगतां जान हील के गुरुदेव के हुक्म नूं पहरा देंदियां होईयां। ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद का इकट्ठ श्री आनंदपुर साहब की धरती ते बाजां वाले दे हुक्म नाल होया। रात नूं दीवान जिहड़ी रात लंघ गई है, इस रात नूं बहुत वड्डा शमियाने दे थले दीवान सजिया है। कीर्तन हुंदा रहा, हजूर संगतां नूं दर्शन दिदारे देंदे रहे। दीवान की समाप्ति होई, सिख संगत आप अपनी जगह ते आराम करने वास्ते लेट गईयां। सतगुरु महिला विच सतगुरु जा पहुंचे। रात बतीत होई है, अमृत वेला होया, सतगुरु का दीवान सज गया। रागी सिंघां ने कीर्तन श्री आसा जी की वार का शुरू किया है। पंडाल सजिया होया, हजूर का सोहना सिंघासन विछाया गया है। संगत आई हुई उड़ीक रही सी, सतगुरु स्टेज ते आउणगे, संगतां नूं कोई हुक्म जारी करनगे, जिस कारण करके सतगुरां ने संगत नूं बुलाया है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद विच केसगढ़ की पहाड़ी ते संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ है। ਜਿਹੜਾ विरोधी पार्टी हुंदी है, किसी ਦਾ 10,000 ਬੰਦਾ इकट्ठा होया होवे, विरोधियों ਨੂੰ पुछो आखणगे 2,500-3,000 ਬੰਦਾ ही से। इसे तरह औरंगजेब की सूफिया रिपोर्ट 80,000 का इकट्ठ उत्थे कहती है भी 80,000 का इकट्ठ होया, जदों कि ਲੱਖਾਂ की तादाद उत्थे बहादुर सूरमे सिख है, भैणा वीर बजुर्ग मातावां, गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दूर दुरेडे तो चल के आईयां हैं। और गरीब नवाज की उड़ीक की जा रही है। इतिहासा दी वार का कीर्तन हो रहा है। सतगुरु महिला च इशनान पान करके अमृत वेले तैयार होके सने के सी इशनान, दुमाला दस्तार, गात्रे कृपाण और पंजी ककार धारण किए होए। सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज अपने अस्थान तो घोड़े ते सवार होके केसगढ़ साहब के मैदान वाल चल पे ने। दोहां बन्नियां तो संगतां हजूर के दर्शन करने वास्ते, अपनिया प्रेम पिटावां अर्पण करने वास्ते रस्ते विच खलोतियां ने। सतगुरु के नाल सिख नाल नाल चल रहे ने। सहजे सहजे हजूर संगतां नूं दर्शन दीदार देंदे देंदे सब दियां प्रेम पिटावां अंगीकार करते हुए हजूर सब संगतां नूं कह रहे ने, आओ भाई पंडाल विच सारे आके बैठो। सारियां दियां प्रेम पिटावां अंगीकार होईयां ने। हजूर पंडाल दे नेड़े आए, घोड़े तो उतरे, सिखां ने हजूर दा घोड़ा फड़ लिया। हजूर घोड़े तो उतर के सीधे पंडाल स्टेज ते सोहणे तखत ते जा शोभा पाउण वाले सतगुरु जा बैठे हैं। आसा जी की वार के कीर्तन के भोग पै अरदास होए। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह के हुक्म की उड़ीक कर रही सी संगतां। नेत्र टिक टिकी नाल हजूर के दीदार कर रहे सन। कदों सतगुरु उठ के हुक्म जारी करना, जिस मकसद वास्ते किस कारण करके बुलाया गया है। सतगुरु की उड़ीक की जा रही सी हुक्म दे। कलगियां वाले सतगुरु स्टेज ते खड़े होए। वीर रस विच हजूर सच्चे पातशाह हुंदियां होया म्यान चों तलवार सतगुरु ने बाहर कढ़ लई। हवा विच लहराउंदियां तलवार आख्या, गुरु नानक दे दर दे सिखो, बहुत लंबे समय तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु नानक दे घर दी सिक्खी कमाउण वाले हों। बड़े बड़े गुरु के सिख सूरमे कहाउण वाले हो। अज गुरु नानक दे घर विच एक सिख दे सिर की लोड़ है, ते कोई उठो अपना शीस भेंट करो। सतगुरु का हुक्म सुनने वास्ते संगतां उड़ीक रही सी। जदों हजूर ने हुक्म जारी किया, शरनाटा छा गया दीवान च भी यह की कारण बन गया। हुण तक तो गुरु नानक के घर च भंडारे वन सवने पकवान ते पदार्थ छकते रहे हैं। अज गुरु नानक के घर नूं सिखां दे सिर की लोड़ पै गई है। किसी सिख ने उठण का हीआ नहीं किया। दूजी बार हजूर ने फिर ऐलान किया, संगत जी
कोई बहादुर सूरमा उठो और सानू एक सिख दे सिर दी लोड़ है, कोई सिर अपना भेंट करो। दूजे हुक्म नाल कोई नहीं उठिया। तीसरी बारी हुक्म होया हजूर दे हुक्म नूं मनदिया होया नौजवान गभरू लाहौर दे रहन वाला भाई दया राम उठ के सतगुरु के चरणों में हाजिर होया, मत्था टेकिया। एक भुल दी खिमा मंगी, सतगुरु जी लेट हो गया, 2 बार तुसी ऐलान किया ते मैं उठ नहीं सकिया, तुहाडे तीसरे वचन नाल मैं उठिया। इस भुल अवग्या दी मैनू खिमा बख्शणी। जदों मैं होश संभाली सी मैं उदों ही सिर गुरु नानक दे घर दा समझिया से, मेरा सिर हाजिर है। सतगुरु पूछन लगे दया की नाम है तेरा? मेरा नाम है दया राम है। किथों आया? चल के लाहौर तो आया हाँ। सतगुरु कह लगे कोई शरीरक रोग है, कोई बीमारी है, कोई घर च कोई विपता है, क्यों सिर देने वास्ते आया है? नहीं सच्चे पातशाह, कोई बीमारी कोई औकड़ कोई विपता नहीं, मैं खुशी नाल ये आप जी की इमानत है, ये शीस गुरु की इमानत है ते भेंट करने वास्ते आया हाँ, मेरी भेंट नूं अंगीकार करो। सतगुरु का चित प्रसन्न होया। ये लाहौर तो आया सिख है ते दया उतों चल के दया राम दया उतों चल के आई है, जिथे लाहौर विच गुरु की बाणी च हजूर दे बचन ने लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर है, सवा पैर तक बुचड़ कसाई गऊआं दा बकरे छतरियां दा कतलेआम हुंदा है। और दया नाम की चीज खंभ ला के उठ चुकी सी लाहौर विचों। सतगुरु कह लगे मेरा दया उतों चल के आई है, मेरा खालसा दयावान होवेगा। बांह तो फड़िया हजूर ने गोज कथा एक नाम की पोथी 1986 विक्रमी नूं संत बाबा गुरबचन सिंह साहब जी ने आप वो पढ़ी सी सारी। पुजारी जी भाई हजूरा सिंह जी हुंदे सी, उन्हां तो लैके वो सारी पढ़ी सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब की रोजाना की डायरी, रोज दे रोज भाई हर सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब की रोजाना की डायरी लिखिया करते सी। उस डायरी का नाम गोज कथा पोथी से। अज वो पंथ विच नहीं रह गई, जिवें होर वस्तुआं गवाच गईयां, साडियां यादां सारियां गवाच गईयां, टै ढेरी कर दित्तियां गईयां, बिल्डिंगां टै ढेरी हो गईयां। इस तरह गोज कथा नाम की डायरी पोथी अज पंथ विचों गायब हो गई है। 1986 विक्रमी नूं महापुरखा ने वो पढ़ी से। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया सी ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ प्यारे दया राम जी आए, जिथे शमियाना संगत दे बैठण वास्ते सी वड्डा भारी पंडाल। एक साइड ते 2.5 लाख की चांदनी चंदोआ ला के उस चांदनी चंदोए दे थल्ले धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया होया सी ते वखरा तंबू लगा होया सी, चफेरे उहदे पर्दा ताणिया होया सी। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च लिजा के दया राम तलवार नाल सिर धड़ तो वखरा किया है। खून नाल भिजी हुई तलवार है। स्टेज ते लैके बाजा वाले सतगुरु फिर आन खड़े होए। हुण तां कोई शक ही नहीं सी रह गया। तलवार अंदर खड़का भी होया, तलवार भी चली, खून नाल भी लिबड़ी है। हजूर ने जो फिर एक सिख का सिर मंगिया, गुरु नानक की सिक्खी कमाउण वालिओ, पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्खी कमाउण वाले सिख सदाउण वालिओ, एक सिख दे सिर दी होर लोड़ है, कोई उठो अपना सीस भेंट करो। जेड़े पिछले बन्ने बैठे सी ना पहाड़ी तो उतों ही खिसकने शुरू हो गए। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने पंथ प्रकाश विच लिखिया है, जोश कौए कुनके के भज गए एक ठुनके के। जदों गुरु परख का परचा पाउंदा ना, परख करदा सिखां दी, उदों फिर कोई विरला विरला कबीर कसौटी राम की झूठा टिका ना कोय। राम कसौटी सो सहजो मर जीवा होए। कदे करतारपुर रावी किनारे पाकिस्तान की धरती ते परचा पाया सी गुरु नानक निरंकारी ने। और जो परचा पाया ना, आख्या मुर्दा खाओ। 24,000 का इकट्ठ सी संगतां दा, 24,000 का कट्ठ करतारपुर है। जदों गुरु नानक ने परचा पाया
सारे सिख ही पीछे हट गए, केवल बाबा लैणा ही परख विच पूरा उतरिया से। सिखा पुत्रा घोख कै सब उम्मत वेखो, जे क्यों जा शुद्ध होस तां लैणा टिके आन। सिखां दी पुत्रां दी घोख पड़ताल की गुरसिखां दे। जदों सोध के गुरु नानक साहब ने वेख्या परखिया तां लैणा टिके आन। 24,000 दे करतारपुर दे कठ विचों एक बाबा लैणा मैदान विच नितरिया सी ते घुट के छाती नाल ला के कहा सी, लैणिया हुण तू लैणा नहीं रहा, मेरे अंगां नाल ला के अंगद रूप बन गया। अंगद रूप बन के कौम दी देश दी सेवा गुरता नूं पा के प्राप्त कर। एक सिख नितरिया बाबा लैणा 24,000 दे कठ विचों। लखां दी तादाद दा कठ है। जदों हजूर लिबड़ी तलवार लेके सिर स्टेज ते पहुंचे ते लोगों ने पहाड़ी तो छलांगा लाउणियां शुरू कर दित्तियां। दीवान च घटने शुरू हो गए, लोग भाजना पै गई भी सतगुरु वार वार सिखां दे सिर मंगते ने, पता नहीं किन्ने क सिर वढ देणगे। कई भुलक्कड़ सिख इहो जिहे भी जिम्मेवार अपने आप नूं समझण वाले। सत्कारयोग माता जी को जा पहुंचे, माता जी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पता नहीं की चंडी चंबड़ गई है। हुण तक तो गुरु नानक दे घर च मौजां करते रहे हैं, कोई खाण दी, कोई पीण दी, कोई पहनण दी, कोई भोगण दी, पदार्थां दी कोई तोड़ काट नहीं रही। बड़ा सत्कार ते मान सिखां नूं मिलदा रहा। अज पता नहीं हज़ारां लखां दी तादाद संगत सद के सतगुरु ने एक सिख दा सिर वड़ दिता। तलवार भिजी हुई खून नाल लिबड़ी लैके स्टेज ते मां जी दूजे सिख दा सिर मंग रहे ने। जे शाम तक ये सिलसिला चलता रहा तो पता नहीं किन्ने सिखां दा सिर वड्डे जाण है। साडी बेनती माता जी प्रवान करो, साहिबजादे अजीत सिंह नूं गुरता गद्दी ते बिठा दिओ ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं किसी कमरे के अंदर बंद करके रख देना चाहिए है। श्रद्धा तो हीने लोगों ने कुछ यत्न भी माता जी पास जाके कीते, पर सतगुरु गरीब नवाज दे माता जी जानते सी जो कर रहे ने संसार के भले वास्ते उन्होंने अपना कौतक है। दूसरी वारी ऐलान होया, तीसरी वारी ऐलान होया और खालसा जी दिल्ली तो आया होया सिख धर्मचंद हजूर की सेवा च अगे वधिया। सतगुरु मेरा सिर हाजिर है, कृपा करो ते प्रवान करो। की नाम है तेरा, कित्थों दे रहने वाला है? मेरा नाम धर्मचंद है, मैं दिल्ली दे रहने वाला हाँ। सतगुरु कहेंगे दिल्ली तो धर्म आया चल के, जिथे राजनीति का गढ़ है और दिल्ली राजनीति की किले, जिथे धर्म की मान मर्यादा मलिया मेट होंदी है। राजनीतिक लोग हैं और दिल्ली के संघासन ने धर्मी पुरुषों के कई कतलेआम किए और दिल्ली के तख्त ने वेखे। सरमद वर्गे सूफी फकीर बेअंत ऐसे जिन्होंने लोगों का कतल किए गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब गरीब नवाज और नाल दे सिख चांदनी चौक में शहादत का जाम पीता है। वो दिल्ली जी राजनीति का गढ़ है। धर्मी पुरुषों के कतल हुए समाज ने दुनिया ने वेखे। धर्म ना दी कोई दिल्ली च चीज कोई नहीं, उथों धर्म चल के आया तो मेरा खालसा धर्मी होवेगा। तीसरे बारी ऐलान किया, दया धर्मचंद नूं अंदर लै गए ने, सिर धड़ नाल वखरा किया है। तीसरी बारी तलवार लैके स्टेज ते आए, ऐलान किया संगत जी एक सिख दे सिर की लोड़ है, उठो भाई। तीसरी बारी सिख दा सिर मंग रहे ने। हजूर सच्चे पातशाह को बहुत गिनती संगतां पहाड़ी तो थले खिसक गई सन। कोई श्रद्धावान सिख बैठे रहे भी गुरु का कौतक वेखते हैं। तीसरी बारी हजूर सच्चे पातशाह जी ने जदों बचन किया, उसले एक सिख हिम्मत राय उठ के आया। की नाम है तेरा? मैं हिम्मत राय हाँ। कित्थों दे रहने वाला है? मैं जगन्नाथपुरी दे रहने वाला हाँ। सतगुरु गरीब नवाज चित प्रसन्न होया है। उथों हिम्मत आई है जिथे कदे खालसा जी श्री भगवान कृष्ण जी लत्त दे उपर लत्त रख के पैर रख के सुते हुए सन जंगल विच है। शिकारी ने समझिया हरण की अख चमकदी उन्होंने चरणों च पद्म से
ਜਦੋਂ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰਨ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਜਰਨਾਮੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ, ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਅਸਥੀਆਂ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਭਾਵੇਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਰੀਏ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਵਸਾਰੀਏ ਨਾ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਜੈਸੀ ਬਿਦ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤੈਸੀ ਬਿਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ, ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੋ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਓ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਥਿਤ ਤਾਈ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮੋਹਕਮ ਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਕਮ ਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਹਕਮ ਤਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੀਤਾ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ 18 ਵਾਰੀ ਪਟਰੇ ਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਸੀ। ਜਰਾਸੰਧ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਕੰਸ, ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ 18 ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ 18 ਦੇ 18 ਵਾਰੀ ਜਰਾਸੰਧ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਸਾ ਲਈ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਛੋੜ ਮੂਰਤੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਣਛੋੜ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਕਮ ਤਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, 2 ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਮੋਹਕਮ ਤਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਔਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਖੇਡ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਇਸਤਤ ਹੋਵੇਗਾ। 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਪਰ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਕੌਰਵ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੇਕਦਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਜਿਉਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਕੌਰਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਖਾਸ ਹੈ ਰੂਪ, ਖਾਲਸੇ मैं हूँ। हजूर ने क्या खालसा मेरे रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। जब लग खालसा रहे निहारा तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एक गए विपरण की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत। ऐसा खालसा पंथ पैदा करांगे। सतलुज दरिया का जल लिया है, लोहे का खंडा लोहे का बाटा, एक गोटा जमीन ते एक गोटा खड़ा करके हजूर सच्चे पातशाह जी ने अमृत का बाटा तैयार करना शुरू किया है। और गरीब नवाज पंज बाणियां का नितनेम पंज बाणियां का पाठ करके अमृत तैयार किया ते फिर वो अमृत पंजा प्यारियां ने छिड़के मृतक को पायो तन सासा बिछड़ते आन मिल आया। मुर्दियां च जान पाके जिउंदे कीता है। गात्रे किरपाना पाइया, सिर ते तलवार सिर ते दस्तारां सजाइया ने, तेड़ कशहरे पवा के ऐन सनदबद्ध तैयार पर तैयार कर लिया है। उन्होंने अमृत की दात दी है। 5 वार अमृत छकण वास्ते 5 वार केसां ते 5 वार नेत्रां च छटे नाल अमृत दिता जा रहा है। नाल क्या जा रहा है? बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और 15 वार ये मान मर्यादा करन तो बाद और सारे सिखां नूं अमृत छका के हजूर सच्चे पातशाह स्टेज ते लेके आए ने। होर रूहानियत चेहरे चढ़दी कला दगदा करदे 5 प्यारियां दे चेहरे और अपना स्वरूप कोई भिन्न भिन्नता ते कोई वखरेवा बाजा वाले ने रह नहीं कोई नहीं दिता है। और ऐसा अपना स्वरूप नीले वस्त्र लिबास तैयार प्रत्यार पंजे सिंह हजूर स्टेज ते आके हजूर ने कहा मेरा खालसा है। और अकाल पुरख की फौज है खालसा, अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। 5 ककारी रहत प्रपगता सहित रहना और 5 ककारां चो कोई ककार भी हरगिज ना बाज नहीं। 5 मुआफ इन्हां 5 ककारां चो किसी समय भी कोई मुआफ नहीं हो सकता। हजूर ने कहा 5 ककारी रहत 5 बाणियां दा नितनेम और मान मर्यादा कायम रखनी है। हुक्का हजामत हलालो हराम ते 5वीं शराब। गुरु के सिख ने नशे का आदि नहीं होना। तैयार प्रत्यार गुरु का खालसा रहत मर्यादा दृढ़ करवाई। 4 रंग सानू दसे चिट्टा खट्टा काला ते नीला आदक। ये 4 रंग सतगुरु ने सानू बख्शे। मान मर्यादा दृढ़ करवाई है 5 प्यारियां नू। ते फिर 5 प्यारियां नू स्टेज तो उतर के बाजा वाला गल च पल्लू पा के हुण 5 प्यारे दे सामने खड़ा हो गया है। हैरान हो गए 5 प्यारे, हाथ जोड़े बाजा वाले ने 5 प्यारिओ खालसा गुरु गुरु खालसा बन चुके हो। जिवें असीं तुहानू अमृत छकाया ना हुण सानू अमृत छकाओ। हैरान रह गए सिख। सतगुरु तुसीं निरंकारी स्वरूप असी कलयुगी अलपग जीव। सतगुरु तुसीं आप साडे अगे हाथ जोड़ी खलोते हो। असी तो तुहाडे सेवादार सेवक हां। नहीं प्यारे दया सिंघा
हुण सेवादार नहीं तुसी रह गए, हुण सिख गुरु गुरु सिख है, एको गुरु उपदेश चलाए। हुण खालसा गुरु स्वरूप बन चुके हो। जिवें असीं तुहानूं अमृत छकाया ना, सानूं अमृत दिओ। प्यारे दयाल सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, सतगुरु जी सानूं जो अमृत दिता है साडे सिर लैके फिर दिता है, तुसीं साडे सतगुरु हो, दसो की देने हो? तुसीं अमृत छकना है तो की देने हो? सानूं साडे तो सिर लै ना फिर अमृत दिता, तुसीं की देने हो? धन बाजा वाला सतगुरु हाथ जुड़े होए। प्यारे दयाल सिंह जी खालसा जी पंजे प्यारिओ गुरु स्वरूप, मैं खालसे नूं गुरु स्वरूप जान के वायदा करदा है, तुसीं पंजे प्यारे एक इलाके एक स्टेट विचों नहीं आए, एक परिवार विचों नहीं आए। पहला लाहौर तो आया, दूसरा दिल्ली तो, तीसरा जगन्नाथ, चौथा द्वारका, पंजवां बिदरपुरी तो। तुसीं वख-वख थावां तो आके सिर दिते ने, अमृत छकिया है। मैं खालसा जी तुहानूं गुरु समान जान के वायदा करदा, मैनू अमृत दे 5 चुले दे दिओ, मेरे परिवार नूं अमृत छका दिओ, मैं सारा परिवार तुहाडे तो निछावर करांगा। सारा परिवार तुहाडे लेखे ला देवांगा। पौने 9 साल की उम्र विच धोती बोधी जनेऊ संमत 1732 11 मगर सोरी पंचमी वीरवार वाले दिन 1675 ईस्वी नूं मैं अपना पिता कौम के लेखे लाया। अज हिंदुस्तान के मंदिरों के टल वज रहे ने, आरतियां हो रही ने, उन्हां दीवियां च पाए हुए तेल, वो तेल नहीं सच जानो गुरु तेग बहादुर साहब का खून पिया होया है। गुरु की शहादत के कारण करके हिंदुस्तान हिंदुस्तान वस रहा है। भावें अज कोई गांधी का देश, कोई फलाने का देश, कोई टिमकड़ा का देश, जिस बाजावाल की एडी वड्डी देन ते कुर्बानी की, अज बाजावाल का नाम लैण तो भी हिंदुस्तान आकी होया फिरदा। अणख ते गैरत साडे विचों मुकल चुकी है। जिस बाजावाल की बदौलत गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के कारण करके अज हिंदुस्तान हिंदुस्तान वसदा, नहीं तो भाई संतोख सिंह साहब जी ने वचन लिखे ने, छाए जाती एकता अनेकता फैलाए जाते, होती कुचीलता कते बन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते, वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की, देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्ति ना होती जो पै करना निधान के। दुआले शुआले बंद हो जाने से, तल घड़ियाल खड़कते बंद हो जाने से, ये गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दी शहादत का मेन कारण इको है कि तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो बटो कलू मैं साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत अज हिंदुस्तान हिंदुस्तान वस रहा है। ये सारी दी सारी दिन पंथ वाली दी गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी के कारण है। पंजा प्यारे के मूहरे हाथ जोड़ के बाजा वाले कह रहे ने, पौने 9 साल की उम्र विच मैं दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पिता कौम तो निछावर किया है, मैनू अमृत दे दिओ। खालसा जी मैं हाथ जोड़ के खालसे नूं गुरु समान जान के वायदा करदा, मैं अमृत की कीमत नहीं दे सकता। कौन है अमृत की कीमत करे? गुरु के शब्द की कीमत है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सरबट ढोल, पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। गुरु के शब्द की कोई कीमत तारी जा सकती है? कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। एक दे सोने चांदी वट्टे मिलता है, गुरु का अमृत पैसे वट्टे मिलता है? कदे वास्ते भी नहीं। गुरु की संगत जी हजूर कह लगे मैं कोई वस्तु होर कोई दे नहीं सकता, परिवार लेखे ला देवांगा। परिवार जिवें तुसीं अमृत छकिया 5 प्यारिओ, मैनू ते मेरे परिवार नूं अमृत छका दिओ। मैं वायदा करदा सारा परिवार तुहाडे तो निछावर करांगा। बाजा वाला परन करदा 5 प्यारिआं अगे, मैनू अमृत छका दिओ, मैं सब कुछ लेखे ला देवांगा, घर कहाड़ तुहाडे तो निछावर कर देवांगा। और गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने केवल आख्या ही नहीं,
जो बचन कहे सी वो पूरे करके रखे हैं। जिस दिन खालसा जी चमकौर की गढ़ी के अंदर अखां के सामने वड्डा पुत्र शहीद हो रहा है, बाजा वाला जकारे छड़ रहा है। 13 साल का छोटा साहिबजादा इको ही कोल बचिया से, छोटे दो विछड़ गए माता जी नाल, जिंदगी च दोबारा मेल नहीं होना। वड्डा शहीद हो गया ते बाबा जुझार सिंह कोल है, 13 साल की उम्र है। पिता तो आग्या मंगदा, पिता जी वड्डे वीर कल्ले ही सचखंड नूं चले गए ने, नाल जाना चाहुंदा सां, मेरी कण ते लाओ थापड़ा ते मैदानी जंग जूझण दी आग्या बख्शो। किड्डा जिगरा सी बाजावाल दा, इको ही पुत्र कोल रह गया, वो भी मैदानी जंग शहीद होने वास्ते, लड़ाई लड़न वास्ते आग्या मंग रहा है। शाबाश कह के छाती ना लाउणा, मैदानी जंग च तोरना। शरीर छलनी छलनी होया गुरु के साहिबजादे दा, जमीन ते डिग्गा ते सतगुरु फतेह बुलाई है। फतेह का जवाब दे के बाजा वाला जयकारे छड़ रहा, जयकारे। अरदास की चमकौर की गढ़ी के अंदर है, जेड़ी अरदास ना लेंदे ना चढ़दे, ना पहलों ना मगरों, ना सतयुग ना त्रेते ना द्वापर विच, किसी युग विच नहीं होई, ते ना ये समय आने वाले जो अरदास होनी है। भावें असीं रोज़ अरदासां करते हैं, पर साडी अरदास ते उस अरदास जिमीं आसमान का फर्क है। असीं अरदासां 2 वेले करते हैं तो मंगते भी बड़ा कुछ है। सेवा थोड़ी, मंगन बहुत है। सेवा घट करनी तो मंगना बहुत। ढेली वट्टे हवेली दे दिओ जी, गंढे वट्टे सानूं संढा दे दिओ जी, साडियां तां वड्डियां वड्डियां डिमांडां ने। पर गुरु अरदास करदा चमकौर की गढ़ी विच 9 पातशाहियां नूं सिमरिया है, सत श्री अकाल पुरख का ध्यान धरिया। हे वाहिगुरू निरंकार, 1756 बिक्रमी विसाखी वाले दिन मैं खालसे पंथ की सिरजना की से। खालसा पंथ सजा के 5 प्यारियां की चोण करके मैं 5 मूहरे हाथ जोड़ के क्या सी, मैनू भी अमृत छकाओ। खालसे ने क्या सी, मुफ्त नहीं मिलिया। मैं परण किया सतगुरु निरंकार, मैनू अमृत छका दो, मैं सारा परिवार निछावर करांगा। ये मेरे वाहिगुरू निरंकार परमेश्वर, अज बड़ी तेरी रहमत कृपा होई। पिता पौने 9 साल में शहीद हो गया सी। अज सतगुरु जी 4 तेरे बख्शे हुए पुत्रां की इमानत है। 2 पुत्र मेरे लेखे लग गए ने, 2 मेरे पुत्र ते मेरी माँ, एक 3 रह गए ने ते 3 लेखे लग गए ने। अद्धी इमानत तेरे चरणों च पहुंच गई है। अज तो ठीक 5वें दिन नूं अपनी बिरध मां ते अपने 2वें साहिबजादे तेरी इमानत तेरे चरणों च पहुँचा के मैं 5 प्यारे अगे कीते हुए वायदे ते फुल चढ़ा के सुरखरू हो जावांगा। ये अरदास कदे लेंदे चढ़दे सुनी है कदे किसी ने अरदास? ये बाजा वाला गुरु गोबिंद सिंह साहब ही कर सकता है। और घर घाट पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, आनंदपुर साहब दे सुख आराम छड़े और खालसे नूं वडियाइयां दित्तियां। ते फिर क्या इन्हीं की कृपा के सरे हम है, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। ये बाजा वाले का देन असी कई जन्म धार के भी नहीं दे सकते। खालसा जी कई जन्म धार के भी नहीं दे सकते। अज खालसे का जन्म दिहाड़ा, खालसे का ये अवतार पुरब मनाया जा रहा है, खुशियां का दिन मनाया जा रहा है। पर मैं एको ही बेनती करनी चाहना है, जे बाजा वाला परिवार निछावर करके अमृत छकन का वायदा करता है कि मैं सारा परिवार लेखे लावांगा, मैनूं अमृत दे दिओ, ते सानू अमेरिका बैठिया कोई तकलीफ है? सानू केस रखने भारे ने, गात्रे कृपान पाउणी सानू कोई औखी है? सुख आराम की जिंदगी भोगते हैं। जे गुरु के सिख हैं तो गुरु के बचना ते पहरा दईए। कोई माई होवे, कोई भाई होवे, सिंह होवे, सिंगरी होवे, पैर के अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक रोमां नूं घसाउणा, पटाउणा, रगड़ाउणा, मनाउणा, रंगाउणा गुरु के सिख नूं कदे शोभा नहीं पैंदी। त्यार प्रत्यार बाजा वाले खालसा सजाया, त्यार प्रत्यार। सो गुरु गोबिंद सिंह साहब के खालसे बणीए। गुरु एडियां कुर्बानियां करके आके मैनूं अमृत दिओ, ते असीं मौजां विच भी अमृत छकण नूं तैयार नहीं, दाढ़ी केस रखण नूं तैयार नहीं। किहो जी अनोखी फौज है। सतगुरु ने कहा सी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। ते किहो जी फौज असीं जिहड़ी गात्रे कृपान पाउण नूं तैयार नहीं, 5 ककारी रहत मर्यादा रखण नूं तैयार नहीं।
नहीं खालसा जी, साडी वड्डी भारी भुल है। जिन्हां ने अमृत छकिया मुबारक है, जिन्हां भैणां ते वीरां ने नहीं छकिया उन्हां नूं गुरु का अमृत छकना चाहिए है। 27 तरीक वाले दिन 27 अप्रैल शनिचरवार का दिन इस गुरु घर विखे अमृत का बाटा होना तैयार। ये मनाई हुई विसाखी का पर्व बहुत बड़ा सफला होगा जे असी अमृत छक के बाजां वाले दियां खुशियां प्राप्त करांगे। जे अमृत छकांगे मनाई हुई ये विसाखी पर्व बड़ा सफला होगा, गुरु की रहमत होगी। इस करके बाजां वाले ने ऐलानिया ही आनंदपुर की ठेड़ी ते खलो के कह दिता सी, पीवो पौहल खंडे धार होवे जन्म सुहेला, अमृत छको ते खालसा सिंह सजो। अज उन्हां महान शहीद 13 सिंह 1978 की विसाखी, 13 सिंघां की शहादत और निरंकारी दंभी पखंडी साडे अमृतसर साहब आके साडे गुरु का अपमान, खालसे पंथ का अपमान कर रहा से, उन्होंने रोकण वास्ते गए। जिहड़ी भी थी साजिश के तहत अखंड कीर्तनी जथे के गुरमुख प्यारे और इस तरह सो गुरमुख प्यारे भाई फौजा सिंह साहब जी और इस तरह दमदमी टकसाल के सिंह रोकण वास्ते गए। हत्थां ते गोलियां के निशाने मीह वराए, 13 सिंह शहीद होए ते सैकड़ियां की गिनती सिंह फट्टड़ हो गए। 1978 के महान वाकया साके के शहीदां नूं अज शरधा के फुल भी भेंट किए जा रहे हैं। उन्होंने कमाई का भी ध्यान धरन का समा है, जिन्होंने गुरु के अदब सत्कार वास्ते शहादतां दे जाम कीते ने। दमदमी टकसाल 1978 की विसाखी तो लैके संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां वालों रंभे हुए कौमी संघर्ष की याद विच आली शान खालसा जी गुरु का गुरुद्वारा दरबार, जिथे कीर्तन विद्याला कथा गतका और इस तरह गुरमत की विद्या बच्चों को पढ़ाई जाती है। तुहाडियां तिल फुल दित्तियां होईयां भेटावां नाल दमदमी टकसाल महान शहीदां दे और गुरुद्वारे की इमारत ते शहीद परिवार बच्चों को संभालना जिन्ने जोगे हैं तुहाडियां तिल फुल भेटावां नाल उन्हां वीरां दी सेवा करदे हैं। परिवारां दे सिगली गर्भ जा रहे गरीब सिख उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का यत्न किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धरती से गुरुद्वारा साहब बना के दिता जा रहा है। 18 जून उस गुरुद्वारा का उद्घाटन करने वास्ते उत्थे भी जाना है। और जो तुसी तिल फुल भेटावां देने हो जथेबंदी नूं चलाउंदियां होइयां और महान शहीदां दे अस्थान गरीब सिखां नूं गुरुद्वारे बना के देने ते शहीद परिवारां दे बच्चों की संभाल करनी ये साडे हिस्से विच है, तुहाडे सहयोग दे नाल है। और जिन्ने तुसी तिल फुल भेटावां देने हो कथा भेट देने हो ये उन्हां परिवारां वास्ते है, उन्हां गरीब सिखां वास्ते है और धर्म मंदिरां दी उसारी वास्ते है, शहीदां दीयां यादां कायम करन वास्ते है। सो मेरा नियत होया समा समाप्त हो गया। गुरु कृपा करे इस वारी दा इस अस्थान ते आखिरी दीवान सी। पिछले साल भी इन्हां दिनां च दर्शन दीदार होए सन और इस वारी भी 2 हफ्ते डेढ़ तुहाडे दर्शन करन दा गुरु ने सुभाग बख्शिया। आने वाले समय च भी सतगुरु कृपा करना और इस तरह गुरसिखा इको प्यार गुरमितां पुत्तां भाइयों की दात सतगुरु बख्शण। असी रल मिल के गुरु के गुण गाइए। गुरु गोबिंद सिंह साहब के कीते हुए परोपकार धर्मी पिता दे वार वार उन्होंने परोपकारां नूं याद करिए कि किनका मात्र गुरु का परोपकार साढ़े किते हिरदे च वस जाएगा। गुरु की रहमत होगी किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। बहुत बहुत गुरु की संगत और धन गुरु ग्रंथ साहब चौजी प्रीतम धर्मी पिता जी का गुरु की संगत का प्रबंधक वीरां का और इस तरह गुरु घर दे जथे सारे चढ़ती तो चढ़ती कला वाले वीर हो। एक तो एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाव जी हो, सारे सत्कार योग हो। सतगुरु कृपा करन होर चढ़ती कला बख्शण। मेरियां भुल्लां नूं कदे ना चितारना, जिहड़ियां भुल्लां ने वो मेरियां ने। जिहड़ा बचन गुरु का ना वो घुट के बल्ले बन लेना। बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं शीख गांठरी पादा। भुल्लां मेरियां उन्होंने कदे ना चितारियो ते खिमा बख्शोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ